गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था तो क्या कहा था मैम ने? कुछ कहा था जब ये सॉल्व करने के लिए दिया था? फिर से बोलो तो। मैम और साइंस के बाद क्या है? फेयर। एक्टिविटी 7 तो आप लोगों ने फिर से सॉल्व कर बोलो ली। ना। अ साइंस फेयर इज गोइंग। Like मैम to साइंस का क्या है? is going. यस मैम गोइंग। आप लोग बेटा अपने को म्यूट रखिए, मैं इसीलिए 2 से 3 बार बोल रही हूँ। आप लोग बोलते हो दूसरे का भी छूटता है। अ साइंस फेयर इज गोइंग टू बी मोक्ष, आप लिख नहीं रहे हो? क्रिश गांधी आपका कहाँ है? आपकी बुक कहाँ है? मैम फिर से बोलो ना। A science fair is going to be held in Gandhinagar. Yes बेटा। अच्छा ये बता दीजिए ये किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है? Harbing herb. यस। Man, healing herb. हेलिंग हर्ब। हेलिंग यस। हर्ब। ओके वेरी गुड। ये किसके आंसर है? अगर हमने अच्छे से पढ़ा होता तो हम खुद से सॉल्व कर लेते कि नहीं कर लेते? यस ओके चलिए करिए। इतना हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ पेज नंबर 91 का। मैम यस फर्स्ट का आंसर फिर से बोलो ना। A science fair is going यस to be held in Gandhinagar. ओके मैम। दिखा दो। नहीं मैंने देखी है, मुझे नहीं देखना अब। फर्स्ट को आंसर कंप्लीट हुआ। सेकंड आपका क्या है? हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन साइंस फेयर? हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन साइंस फेयर? अस्मी मैम अस्मी। यस, Asmi would like to participate in it. हुई नहीं। नो बेटा अस्मी था, अस्मी। पेज नंबर 60 ओपन करिए। पेज नंबर 60 6060। उसमें फर्स्ट लाइन में देखिए लिखा है अस्मी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट। फर्स्ट और सेकंड लाइन में इसका आंसर है। फर्स्ट का लास्ट वर्ड है अस्मी और सेकंड लाइन में आधा आंसर है। मिला सबको? पेज नंबर 60 6060।
पेज नंबर 60 ओपन किया आपने कृषा जी? हाँ मैम। फर्स्ट वाली लाइन में कहीं अस्मी लिखा है लास्ट में? अस्मी, हाँ। उसके सेकंड वाली लाइन में लिखा है वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट। वही लिखना है आंसर। मैम उसमें इन इट तक है, उसके बाद डॉट किया है, तो हम भी उधर तक लिखे या उसके बाद मैंने क्या बोला ऐसा? इन इट तक लिखना है। That's it. मैम थर्ड क्वेश्चन का उतना सबका कंप्लीट हो गया है सारे बच्चों का? मैम मेरा बाकी है, रुको। हाँ तो लिखिए, सारे बच्चे पहले कंप्लीट कर लीजिए। हो गया 60 पेज नंबर। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करिएगा। और कहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ स्मॉल, वो देख के लिखिएगा। हुआ कितनी देर में होगा? मैम हो गया। हो गया कि अभी नहीं? हो गया। थर्ड क्वेश्चन रीड करिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? What did his mother do with Dhruvi's can hurt her finger while sharpening a यस, आगे pencil? क्या क्वेश्चन होगा? मार्क। ओके, उसका आंसर क्या होगा? ध्रुवी मदर अप्लाई टर्मरिक पाउडर। मैम यस, Dhruvi बोलिए। mother applied turmeric. यस, ध्रुवी मदर Turmeric powder. Dhruvi mother applied turmeric. हाँ बेटा सुन लिया। एवरीवन लिसन, मैम ने सुना। ओनली आपने एक लाइन बोली है, ध्रुवी अप्लाइड टर्मरिक पाउडर, बस इतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ओनली आपने एक ही लाइन अभी तक बोली है। आप लोगों ने जब ये क्वेश्चन आंसर मैम ने दिए थे तो वो चैप्टर आपने दोबारा आपने रीड किया था बच्चा? बोलिए। जब मैम ने आपको दिया था तो आप लोगों ने दोबारा से रीड किया था चैप्टर? यस या नो? Dhruvi's mother applied turmeric and pressed on the bleeding place. ओके, चलिए लिखिए। आपके क्वेश्चन से पहले लिख लीजिए व्हेन ध्रुवी कट हर फिंगर व्हाइल शार्पनिंग अ पेंसिल। इतना आपके क्वेश्चन में ही है। मैम यस, मैम आपने फिर से बोला। हेल्पिंग हर्ब का क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है। क्या
मैंने हीलिंग हब्स का क्वेश्चन आंसर नहीं दी, उसमें क्वेश्चन आंसर थे उस चैप्टर में, हमारे में चैप्टर में थे। नो अगर चैप्टर में नहीं होते, आप लोगों को चैप्टर किस लिए रीड करवाया जाता है बच्चा? कि चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं जो बुक के पीछे होते वही क्वेश्चन आने चाहिए। पूरा चैप्टर किस लिए रीड करवाते हैं? रीडिंग किस लिए होती है? जरूरी थोड़ी ना कि जो एग्जाम में आते हैं तो जो क्वेश्चन मैम लिखवा देते वही आएंगे। हम पूरा बुक का चैप्टर पर करवाते हैं, बुक के अंदर से हम कहीं से भी पूछ सकते हैं। मैडम मैं मोबाइल तक लिख दिया। मुझे एक क्वेरी है। बोलिए क्वेरी। हमारी एग्जाम मार्च में आने वाली है, हाँ, कौन से चैप्टर्स में आएंगे? बेटा अभी मुझे नहीं मालूम है। मैम आपने थर्ड का आंसर क्या बोला? थर्ड का बेटा मैंने बोला है कि थर्ड में जो क्वेश्चन लिखा है, When Dhruvi cut her finger while sharpening a pencil, इतना आप पहले क्वेश्चन से ही लिख लीजिए आंसर में। राइटिंग अच्छी लिखिएगा। मैम लिख दिया। बेटा आपने लिख लिया, और बच्चे भी लिख रहे हैं। पूरी क्लास में आप ही अकेले हो नक्श? फिंगर मैम फिर से बोलो तो। मैम मेरे उस लाइन पे चढ़ने जाए, वो एक लाइन फिर से बोलो तो। आरिफ देसाई, मैंने ओनली कॉपी करने के लिए आपको बोला, क्वेश्चन से ही आधा आंसर, उसमें भी फिर से बोलो। क्वेश्चन नहीं रीड कर रहे हो क्या? क्वेश्चन में ही आधा आंसर लिखा है। When Dhruvi cut her finger while sharpening a pencil, इतना तो क्वेश्चन से कॉपी करिए। मैम थर्ड वाले का when ध्रुवी कटर फिंगर while sharpening a pencil के बाद क्या आएगा? उसके बाद लिखिए इमीडिएटली। इमीडिएटली स्पेलिंग ऑफ इमीडिएटली। आंसर नहीं आ रहे हैं। अभी आपको आ गए? कैसे आए? क्यों? क्योंकि आपने चैप्टर रीड किया ना अभी। बोलिए। तो इसीलिए हमें रीडिंग करना चाहिए। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, 5 वाले का आंसर में आप लिख सकते हैं देयर इज लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ that deals with, prevents and cure of diseases using the action of different herbs। इतना आप आंसर इसका लिख सकते हैं। ओके तो मैं आपने यूनिट 7 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 8 का आज मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख भी लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। ओके मैम ये आयुर्वेदा वाला
ओके मैम। मैं बेटा इसका आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ओके, आप लोग लिख लीजिएगा। अब आपको ये नोटबुक में लिखने भी है क्वेश्चन आंसर और लर्न भी करने हैं। ओके, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। एक्टिविटी 9 कब करवाओगे? क्या बेटा? एक्टिविटी 9 कब करवाओगे? एक्टिविटी 9 कब करवाओगे? एक्टिविटी 9 अभी तो मैम एग्जाम में वो सेकंड टर्न से ही आएगा। यस, अभी कुछ बेटा पता नहीं है। एग्जाम कितने मार्क्स की होगी? ये भी नहीं मालूम है। ये सब जब भी कुछ होगा तो आपके पास सारे सवालों के आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके, मैं 15 डेट से स्कूल चालू हो रही है, हमको आना है। आपके पास मैसेज आ गया? नो। तो फिर हाँ मैम आ गया। आ गया तो फिर आ जाइएगा। आ गया है तो आ जाइएगा। हम तो आते ही हैं। मैम यस, हमें भी मजा आएगा। 15 डेट को मेरे मम्मी